वास्तव में आईएएस ये है जो सरकार को चलाते हैं। यूपीएससी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, सबसे बड़ा ओहदा होता है पूरे देश का। चेयरमैन है आर्यमुनि जी, इन्होंने कौशल जी को बड़ा मार्गदर्शन दिया। परंतु माता पिता से ज़्यादा खुशी मुझे है। मेरे को बहुत ज़्यादा संतुष्टि है कि मेरा बच्चा एक ऐसे पद पर पहुंचा। तो सर ने दिन रात लगा के 14 दिन में ही मेरा 30-35 से 95 स्कोर बढ़ाया। मेरी 12th में 95 स्कोर था इंग्लिश में। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफलता प्राप्त करने वाले कौशल कटारिया के सम्मान में एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम रोहिणी फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष आर्यमुनि जी के नेतृत्व में हुआ। समारोह में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। वही कार्यक्रम में वरिष्ठ उप प्रधान हर्ष जिंदगर, विक्रम ठाकरान और फेडरेशन से जुड़े कई प्रमुख पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर क्षेत्रीय सांसद योगेंद्र चंदोलिया एवं दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र सिंह इंद्रराज भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। दोनों ने कौशल कटारिया को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी और उन्हें समाज का प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम की शोभा तब और बढ़ गई जब रोहिणी जाट समाज एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष राकेश सहरावत मंच पर पहुंचे, जिन्होंने कौशल को सम्मानित करते हुए इसे युवा वर्ग के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। देखिए, बड़े इस कटारिया परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके परिवार में एक आईएएस उनके ताऊजी रहे और उन्हीं के पद चिन्ह पे चलते हुए भाई कौशल जी ने यूपीएससी के माध्यम से आईएएस की तैयारी करते करते सिलेक्ट हो गए हैं। आज उनके लिए यहाँ पाठ का आयोजन था। पूरा बागवानी जो सोसाइटी है, वो रिश्तेदार, सामाजिक लोग, उनके गुरुजी मुनि साहब, सभी लोग यहाँ पर उनको बधाई देने आए हैं। और मैं मानता हूँ कौशल जी के लिए जीवन में जिस दिन ये आईएएस सेलेक्ट हुए होंगे तो उस दिन में और ट्रेनिंग पे जाएंगे और जब देश की कमान संभालेंगे। वास्तव में आईएएस ये है जो सरकार को चलाते हैं, चाहे वो राज्यों की सरकार हो, चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और इनके अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल तो हो गया इनका भविष्य, अब इन्होंने इस पोस्ट पर आने के बाद देश और समाज के लिए काम करेंगे, ऐसी इनको शुभकामनाएं। आज का आयोजन नहीं है, हमारी खुशी का एक आलम है। ये बधाई खाली एक व्यक्ति को नहीं है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग भी होते हैं जो अपना परिश्रम, श्रम, इकनॉमी, बहुत सारी, और ख़ास तौर पे माता पिता। बेटा आईएएस बनता है, यूपीएससी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, सबसे बड़ा ओहदा होता है पूरे देश का। उसको सुनिश्चित करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस भी होता है, बहुत सारे लोगों की दुआएं होती हैं, भावनाएं जुड़ी होती हैं। जब कारण वो आशीर्वाद मिलता है, उस पर भगवान का भी आशीर्वाद होता है, उसके बाद कहीं बच्चा आईएएस बनता है। तो मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर इसके माता पिता को। देखिए, हमारी जो संस्था है रोहिणी जाट समाज एजुकेशनल सोसाइटी, वो कौशल जैसे बच्चों के लिए बड़ी प्रयासरत है कि इन बच्चों को जो भी जिस स्तर पर भी हम मदद कर सकें। जैसे कौशल जी को अब हमारी संस्था से जो चेयरमैन है आर्यमुनि जी, इन्होंने कौशल जी को बड़ा मार्गदर्शन दिया समय समय पर। ये हमारा भी सौभाग्य रहा और बच्चे की मेहनत सफल हुई। उसमें हमें भी एक मोटिवेशनल ये थॉट आता है कि भैया हमारी मेहनत थोड़ी सी सफल हुई, उससे कौशल जैसे अगर भाई हमारे साथ और जुड़ेंगे तो हमें और ज़्यादा प्रयास करने के उसके लिए हौसला मिलेगा। सबसे ज़्यादा तो खुशी होती है माँ बाप को, परंतु माता पिता से ज़्यादा खुशी मुझे है। मुझे याद आता है वो ज़माना, चेतक सोसाइटी सेक्टर 9 से सेक्टर 18 रोहिणी के अंदर मैं इस युवा को टू व्हीलर पर पढ़ाने से टू व्हीलर पर जाता था और इसकी सेवा करता था। रोहिणी जाट समाज एजुकेशनल सोसाइटी और रोहिणी फेडरेशन निःशुल्क सेवा देते हैं और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि निःशुल्क सेवा देकर हमारा एक विद्यार्थी, हमारे संस्था के द्वारा विद्यार्थी आईएएस बने। शायद इनके माता पिता
और इनके परिवार से सबसे ज़्यादा खुशी आर्य मुनि को है। मेरे को बहुत ज़्यादा संतुष्टि है कि मेरा बच्चा एक ऐसे पद पर पहुंचा। इसी प्रकार से एक निःशुल्क सेवा के माध्यम से हम कोऑर्डिनेट करते हैं। राकेश सहरावत जी अपनी संस्था के माध्यम से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, थोड़ी बहुत गाइडलाइन देता हूँ। बहुत सारे बच्चे निकले हैं और IAS भी कई बच्चे निकले हैं और अनेक पदों पर मतलब बच्चे हमारे आगे बढ़े हैं। हमको इतनी आत्मसंतुष्टि होती है, जैसे कि मंदिर के अंदर 1 घंटा पूजा करके अगर मतलब कोई जाता है तो हमें भी उतनी संतुष्टि होती है कि मेरे बच्चे को पढ़ाकर निकल कर जब मैं जाता था तो मैं मंदिर की पूजा करके निकलता था। जी, मैं अपने गुरुजी आर्यमुनि जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। मैं 2013 में 12th स्टैंडर्ड में था, तो इंग्लिश का एग्ज़ाम था। 14-15 दिन ही बचे थे और मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। मैं जब सर के पास गया तो सर ने मेरा पहले टेस्ट लिया कि देखने के लिए मुझे कितनी नॉलेज है। तो सर ने जब टेस्ट लिया तो मेरी इतनी नॉलेज थी कि मैं 30-35 नंबर ही ला पा रहा था 100 में से। फिर 14 दिन का बहुत छोटा समय होने के बावजूद सर ने घर पे मुझे बुला के पढ़ाया। सर मेरे घर पे भी आए जब मैं नहीं आ सकता था। सर ने दिन रात लगा के 14 दिन में ही मेरा 30-35 से 95 स्कोर बढ़ाया। मेरी 12th में 95 स्कोर था इंग्लिश में, और सर की वजह से ही मेरा इंग्लिश में बेस बना, जिससे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पूरी एजुकेशन इंग्लिश में करी और उसके बाद सिविल सर्विसेज के भी सारे अटेम्प्ट इंग्लिश में लिखे। और सर की इंग्लिश की बदौलत से ही मेरे इंटरव्यू में 1 ऑफ द हाईएस्ट 186 स्कोर किया मैंने इंग्लिश में। सर थैंक यू सो मच। सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोला। पहले तो आप लोगों को भी धन्यवाद कहूँगा। ये बेटे की मेहनत रही है, इन्होंने दिन रात करके मेहनत की है और हमने तो इसको सहयोग किया है। बाकी इसकी मेहनत जो रही है वो उसी के बलबूते इन्होंने ये पद हासिल किया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये आगे भी जब भी जीवन में सफ़र करें, आगे बढ़ते जाएं और अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करें। सर को बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। बच्चे ने बहुत मेहनत करी है और गुरुजी जैसों का आशीर्वाद दिया है। इन्होंने बहुत हेल्प की है शुरू से ही, 12th से ही इन्होंने बहुत हेल्प की है। और बच्चे के भी कई अटैम्प्ट हो गए थे तो उसने थोड़ा संघर्ष भी अच्छा किया, क्योंकि संघर्ष भी बहुत ज़रूरी है, उस बिना तो कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत ही अच्छा गर्व से आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थिंक उसने काफ़ी मेहनत करी है। इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड इसमें सब बड़ों का आशीर्वाद है एंड बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। तो थैंक यू फॉर कवरिंग दिस एंड आई जस्ट होप एंड विश कि वो और बेटर करे, सोसाइटी का नाम अच्छा करे, देश की सेवा करे। इसी के लिए यहाँ पर है, इसी के लिए उसने मेहनत करी। कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों ने कौशल कटारिया की मेहनत, लगन और समर्पण की प्रशंसा करते हुए उन्हें समाज का गौरव बताया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भी इसी प्रकार दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। यह कार्यक्रम न सिर्फ एक युवा की सफलता का सम्मान था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का एक सशक्त संदेश भी था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।